मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंकाओं के बीच ईरान के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। जी हां, लगातार डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग की गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान अपनी परमाणु कार्यक्रम को जारी करने में अड़ा हुआ है और अब वैश्विक कूटनीति के मंच पर एक दिलचस्प मोड़ आया। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कड़े बयान और दबाव, दूसरी तरफ उसी दौर में ईरान को संयुक्त राष्ट्र में एक अहम जिम्मेदारी मिल गई। अमेरिका और इजराइल दोनों ने पूरी ताकत के साथ विरोध किया, लेकिन ईरान की कूटनीतिक जीत हुई और खिसियाई बिल्ली की तरह ट्रंप और नेतन्याहू देखते रह गए। जी हां, यूनाइटेड नेशन में ईरान को नई भूमिका मिली है। 18 फरवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुई बैठक में ईरान को स्पेशल कमिटी ऑन द चार्टर का वाइस चेयर चुना गया। यही नहीं, वह इस कमेटी के बोर्ड का सदस्य भी होगा। ये वही कमेटी है जो यूएन चार्टर यानी संगठन के मूल सिद्धांतों की रक्षा और उनकी व्याख्या से जुड़े सवालों पर काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करना, ये सब इसके दायरे में आता है। क्यों अहम है ये कमेटी? 1974 में बनी यह विशेष समिति यूएन के ढांचे के अंदर एक कानूनी निगरानी तंत्र की तरह काम करती है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य देश चार्टर की भावना के अनुरूप व्यवहार करें, साथ ही यह भी देखना कि बदले वैश्विक हालात में चार्टर को और प्रभावी कैसे बनाया जाए। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी का कहना है कि ऐसे समय में जब कुछ देशों पर एक तरफा रवैये से यूएन सिद्धांतों को कमजोर करने के आरोप लगते रहे हैं, इस कमेटी की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इजराइल और अमेरिका का विरोध। हालांकि यह नियुक्ति सर्वसम्मति से हुई, लेकिन विरोध की आवाजें भी उठी। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। यूएन में इजराइल के राजदूत डैनी डेनन ने इसे नैतिक रूप से बेतुका बताया। उनका कहना था कि जो सरकार खुद यूएन के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, उसे उन सिद्धांतों की निगरानी की जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि सबके बावजूद ईरान को ये अहम जिम्मेदारी दी गई। इसी वजह से इसे कूटनीतिक जीत भी माना जा रहा है। आम सहमति की बाध्यता। दिलचस्प बात यह है कि इस कमेटी में फैसले आम सहमति से होते हैं, यानी किसी भी बड़े कदम के लिए सदस्य देशों की व्यापक सहमति जरूरी होती है। यही कारण है कि कई बार यह समिति चर्चा का मंच तो बनती है, लेकिन ठोस कार्रवाई कम ही देखने को मिलती है। तो इस तरह से ईरान को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान डंके की चोट पर अपने परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की बात कह रहा है। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आती है ईरान को लेकर, जिस पर आपत्ति दर्ज की थी अमेरिका और इजराइल ने। हालांकि उनकी आपत्ति नकार दी गई और ईरान को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। मध्य पूर्व में हालात ऐसे बन चुके हैं मानो ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। अमेरिकी सेना क्षेत्र में अपनी तैनाती बढ़ा चुकी है। लंबी दूरी के बम वर्षक और नौसैनिक ताकत सक्रिय मोड में बताई जा रही है। वाशिंगटन से सख्त बयान आ रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप यह संकेत दे चुके हैं, अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर झुकता नहीं तो सभी विकल्प खुले हैं। लेकिन इसी बीच ट्रंप की रणनीति पर एक बड़ा झटका लगा है और यह झटका आया है अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी ब्रिटेन की ओर से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर ने साफ कर दिया है, ईरान पर संभावित हमले के लिए ब्रिटिश वायुसेना
यानी आरएएफ, रॉयल एयर फोर्स के ठिकानों का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। अमेरिका कथित तौर पर ग्लास्टरशायर स्थित आरएएफ फेयरफोर्ट और हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया जैसे रणनीतिक अड्डों तक पहुंच चाहता था, ताकि लंबी दूरी की बमवर्षक विमानों और लॉजिस्टिक सपोर्ट को मजबूती मिल सके। लेकिन लंदन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए अनुमति देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार का तर्क है, किसी भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमला करने वाली स्ट्राइक में शामिल होना संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हो सकता है, जब तक कि आत्मरक्षा की स्पष्ट और तात्कालिक स्थिति साबित न हो। लंदन ने यह भी कहा है कि वह पहले भी ईरान के खिलाफ प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई से दूरी बनाए रख चुका है और केवल अपनी संपत्तियों तथा सहयोगी बलों की सुरक्षा तक ही सीमित रहा है। यहीं से कहानी में मोड़ भी आता है। अमेरिका के लिए डिएगो गार्सिया सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में रणनीतिक ताकत का केंद्र है। यह अड्डा चागोस द्वीप समूह का एक हिस्सा है और दशकों से अमेरिका ब्रिटेन की साझा सैन्य मौजूदगी का प्रतीक भी रहा है। प्रस्ताव कि इस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपी जाए, जबकि डिएगो गार्सिया को 99 सालों के लिए लीज पर रखा जाए। ट्रंप पहले ही समझौते पर असंतोष जता चुके हैं और अब आरएएफ ठिकानों पर रोक ने उनकी नाराजगी और बढ़ा दी। ट्रंप का कहना है, अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौते पर नहीं आता तो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम जरूरी होंगे। लेकिन ब्रिटेन का इनकार यह दिखाता है कि पश्चिमी गठबंधन के भीतर भी सैन्य कार्रवाई को लेकर एक राय नहीं है। उधर ईरान लगातार कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। तेहरान की चेतावनी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में असर डालेगा। विश्लेषकों का मानना है कि खाड़ी क्षेत्र में किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में तेल आपूर्ति, वैश्विक बाजार और समुद्री व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने विशेष संबंध कहे जाने वाले अमेरिका ब्रिटेन रिश्तों को भी कसौटी पर लाकर खड़ा किया। एक तरफ वॉशिंगटन सख्त रूप अपना रहा, वहीं दूसरी तरफ लंदन कानूनी वैधता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की शर्त रख रहा है। तो क्या अमेरिका बिना ब्रिटेन की मदद के आगे बढ़ेगा? क्या डिएगो गार्सिया से केवल सूचना देकर ऑपरेशन संभव होगा, या आरएएफ ठिकानों की अनुपलब्धता रणनीति को प्रभावित करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कूटनीति आखिरी पल में युद्ध रुक पाएगी? फिलहाल मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि अमेरिका तैयारी पूरी कर चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ दिन को खींच रहा है।